बात कर्नाटक में सेक्स स्कैंडल पर सियासी बवाल तेज है। प्रज्वल रेवन्ना पर आज हो सकता है बड़ा फैसला। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, जेडीएस ले सकती है प्रज्वल रेवन्ना पर बड़ा फैसला। कर्नाटक में कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। जेडीएस के आज बड़ा फैसला लेने की उम्मीद है। ये पूरा मामला लगातार बढ़ा है जब से देखिए आरोप लगाया गया है। हालांकि उसके बाद जो प्रज्वल रेवन्ना उनकी तरफ से कहा गया ये एक साजिश है। बहरहाल अब इस पूरे मामले में आज बड़ा फैसला हो सकता है, ये जानकारी सामने आई है। एक पेन ड्राइव और पेन ड्राइव में सेव वीडियो से कर्नाटक के साथ साथ देश भर की राजनीति में भूचाल आ गया है। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते और जेडीएस नेता प्रज्वल रेवन्ना के कथित स्कैंडल के सामने आने के बाद से ही राजनीति गर्म हो गई है। चुनावी माहौल में जब प्रज्वल रेवन्ना के कथित आपत्तिजनक वीडियो वायरल हुए तो विरोधी हमलावर हो गए। जैसे ही इलेक्शन खत्म हुआ उसके चंद घंटों में ये आदमी देश छोड़कर जर्मनी भाग गया। तो किसकी शह से इस आदमी ने देश छोड़ा, कैसे हो गया ये? मेरी भारत सरकार से अपील है, ये आदमी चाहे दुनिया के किसी भी कोने में छुपा हुआ हो, इस घिनौने आदमी को घसीट कर वापस देश लेकर आइए और इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करवाइए। They ensured that he's fled the country also. Today, if he's left the country, as the rumors are being floated, then how did he leave the country? Who facilitated it? दरअसल हुआ कुछ यूं कि 26 अप्रैल को हासन सीट के लिए मतदान हुआ था, लेकिन इससे पहले 21 अप्रैल को लोगों के बीच एक पेन ड्राइव बांटा गया जिसमें प्रज्वल रेवन्ना के आपत्तिजनक वीडियो मौजूद थे। 23 अप्रैल को हासन टाउन पुलिस थाने में प्रज्वल के बूथ एजेंट पूर्ण चंद्र तेजस्वी ने एक शिकायत दर्ज करवाई कि रेवन्ना का डीप फेक वीडियो बनाकर उसे सर्कुलेट किया गया है ताकि उनकी छवि को खराब कर चुनाव जीता जा सके। लेकिन इस मामले में मोड़ तब आया जब प्रज्वल रेवन्ना के घर पर काम करने वाली एक महिला ने शिकायत दर्ज करवाई और रेवन्ना पर गंभीर आरोप लगवाए। महिला ने आरोप लगाया कि 3 सालों से उनका और उनकी बेटी का यौन शोषण किया जा रहा था। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। पीड़िता ने कहा है कि वो एचडी रेवन्ना की पत्नी की दूर के रिश्तेदार हैं। रेवन्ना ने उन्हें 2015 में एक सरकारी हॉस्टल में नौकरी दिलवाई थी। साल 2019 में उन्हें अपने घर पर ही नौकरी पर रख लिया था। महिला ने बताया कि कुछ दिनों बाद ही उनके साथ यौन उत्पीड़न होने लगा। इतना ही नहीं, महिला ने आरोप लगाया है कि प्रज्वल उनकी बेटी के साथ भी अश्लील हरकतें करता था। इस महिला ने शिकायत में प्रज्वल रेवन्ना के साथ साथ पिता एचडी रेवन्ना का भी जिक्र किया है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने आईपीसी के विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही मामले की जाँच के लिए एसआईटी गठित कर दी है। So now SIT team is investigating and it has been headed by a very efficient police official who has handled Gauri Lankesh case, and he was successful even in nabbing the accused. So he is leading the team and we are sure to get the justice. It will be a biggest scandal in entire India, this kind of thing. So I'll definitely make it a point to send it. इन वीडियोस के सामने आने के बाद से ही प्रज्वल रेवन्ना गैर मौजूद है। बताया जा रहा है कि रेवन्ना जर्मनी के फ्रैंकफर्ट चले गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि यह कार्यक्रम पहले से ही निर्धारित था या फिर प्रज्वल फरार हो गए हैं। लेकिन इस बीच इस स्कैंडल के सामने आने के बाद से सियासी पारा हाई है। कांग्रेस ने पूरे कर्नाटक में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। एक तरफ जहां हुबली में यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया तो वहीं बेंगलुरु में भी कांग्रेस महिला विंग की कार्यकर्ताओं ने प्रज्वल रेवन्ना की गिरफ्तारी की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। हम इस समय मौजूद है बेंगलुरु में कांग्रेस दफ्तर के बाहर। यहाँ पर आप देख सकते हैं अलका लांबा के नेतृत्व में जो है कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रही है और मांग कर रही है कि प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और तुरंत जो है उन्हें गिरफ्तार किया जाए। साथ ही साथ बीजेपी और जेडीएस पर भी यहाँ पर निशाना साध रही है अलका लांबा। अलका लांबा जी मांग क्या है आपकी? मांग ये है कि अपराधी को गिरफ्तार किया जाए, जेडीएस के बाप बेटे को गिरफ्तार किया जाए, प्रज्वल को जो सांसद है हासन से और इनके पिता को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और न्याय हो।
कांग्रेस समेत विरोधी पार्टियों को इस कथित स्कैंडल ने हमलावर होने का मौका दे दिया है, लेकिन प्रज्वल के चाचा और पूर्व मुख्यमंत्री HD कुमार स्वामी ने इन वीडियोस के सामने आने की टाइमिंग पर भी सवाल खड़े किए हैं। Then before going for the poll, 3 days before, they decided to circulate some pen drives about Prajwal Revanna. They think that by circulating those, that is fake or genuine, I don't know. प्रज्वल के पिता HD रेवन्ना ने भी इस मामले पर रिएक्ट करते हुए कहा है कि उनके खिलाफ कोई साजिश रची जा रही है। ನಾನು ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅವರು ನೋಡ್ರಿ, ಅದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು SITಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರ ತನಿಖೆಗೆ ಮುಜುಗರ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಏನು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ। इधर पार्टी और परिवार का दावा है कि सारे के सारे आरोप बेबुनियाद हैं, लेकिन हासन से बीजेपी के स्थानीय नेता देवराजी गौड़ा ने दिसंबर 2023 में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष BY विजेंद्र को चिट्ठी लिखकर कहा था कि प्रज्वल रेवन्ना के 2000 से ज्यादा अश्लील वीडियो हैं, लिहाजा JDS के साथ गठबंधन ना किया जाए। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी ने JDS के साथ गठबंधन किया। हालांकि अब विजेंद्र का कहना है कि राज्य सरकार ने SIT का गठन किया और सब सच सामने आएगा। ನೋಡಿ, ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ SIT ಮಾಡಿದೆ, ತನಿಖೆಯನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಗಳು ಹೊರ ಬರ್ತದೆ, ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಸಂದರ್ಭ ಹೇಳ್ತೇನೆ। दरअसल आपत्तिजनक वीडियो पिछले एक हफ्ते से वायरल हो रहे हैं और इन वीडियोस पर किसका दावा सच्चा है और किसका झूठा, ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन चुनाव के बीच इन वीडियोस के सामने आने से राजनीतिक भूचाल मच गया है। टीम न्यूज नेशन। और वहीं इस पूरे मसले पर कांग्रेस लगातार JDS और बीजेपी पर हमलावर है। जी हां, प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रज्वल रेवन्ना के बहाने सीधे बीजेपी पर हमला बोला है। वहीं कांग्रेस का इल्जाम है कि रेवन्ना के इस कांड के बारे में बीजेपी को पहले से ही जानकारी थी, बावजूद इसके उन्हें टिकट दिया गया। आज कर्नाटका में एक बहुत बड़ी बात निकली है कि उनके साथ जो मंच पे खड़े थे, जिनके लिए मोदी जी ने वोट मांगा, उन्होंने हजारों महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया, हजारों महिलाओं के साथ। मैं पूछना चाहती हूं, मोदी जी क्या कहते हैं इसके बारे में? क्या कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री इसके बारे में? हमारे गृह मंत्री क्या कहते हैं इसके बारे में? जहां मैं जाती हूं इनको पता चल जाता है, जहां विपक्ष के नेता जाते हैं इनको पता चल जाता है। लेकिन इस तरह का अपराधी, इस तरह का राक्षस इस देश को छोड़ के चले जाता है और इनको पता नहीं चलता। तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी सब कुछ जानते थे। वो जानते थे कि ये कैसे आदमी को उम्मीदवार बना रहे हैं, वो जानते थे ये कितना जघन्य अपराधी है, और उसके बाद भी उन्होंने हासन की सीट से उसको अपना उम्मीदवार बनाया। कर्नाटका की महिला आयोग ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया जैसे ही उनके जानकारी में यह आया।